हेलो फ्रेंड, कैसे हो सब लोग। आपका स्वागत है अशोका क्लासेस में। आज हम नवोदय विद्यालय के होने वाला एग्ज़ाम में अर्थमेटिक के अंदर एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये तो आपको पता ही है, मैं पिछले ही लेसन के अंदर ये बताया था आपको कि इसका अंक बाहर के आएगा 20 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के होंगे और 30 मिनट्स टोटली आपको मिलेंगे इनको सॉल्व करने के लिए। तो आज हम लघुत्तम समापत्ति एवं महत्तम समापत्ति एलसीएम लोएस्ट कॉमन मेथड और महत्तम समापत्ति एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लघुत्तम समापत्ति क्या होता है बच्चों? दो या दो से अधिक संख्याओं के लघुत्तम समापत्ति है वह छोटी से छोटी संख्या। दो या दो से अधिक लघुत्तम समापत्ति वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें संख्याओं का पूरा भाग चल जाता हो। वह संख्या हमें ढूंढनी है जिसके अंदर उनमें पूरा का पूरा भाग चला जाता हो। जैसे कि उदाहरण के लिए 12 और 16 लीजिए, इनका और वह 48 लीजिए। ठीक है, तीन संख्या लीजिए। वे छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 12 16 का पूरा भाग जाता है, मतलब कि 48 के अंदर भाग पूरा जाता है। मतलब 48 के अंदर 16 का भी पूरा भाग जाएगा और 12 का भी पूरा भाग जाएगा। तो वो कहते हैं अपन एलसीएम, लघुत्तम समापत्ति। देखते हैं 48 के अंदर भी पूरा भाग जाएगा। 12 के 12 12 24 12 33 12 48 4 बार इसका पूरा भाग जा रहा है। 16 का देखते हैं, 16 32 32 48 3 बार इसका 16 का भी भाग पूरा जा रहा है इसके अंदर। तो मतलब वह संख्या जिसके अंदर दो या दो से अधिक संख्या का पूरा भाग जाता है वह छोटी से छोटी संख्या। अब इससे 48 से बड़ी भी हो सकती है, पर इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जिसके अंदर 12 का और 16 का दोनों का भाग जा रहा हो। नेक्स्ट होता है महत्तम समापत्ति। महत्तम समापत्ति वह संख्या होती है जैसे कि अभी अपन ने 2 का 12 और 16 का उदाहरण लिया था, और वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें भाग पूरी तरह चला जाए। ये बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 4 का भाग इस 12 के अंदर भी चल जाएगा और 4 का भाग 16 के अंदर भी चल जाएगा। मतलब ये 4 बड़ी से बड़ी संख्या है कि जो 12 के अंदर भी चल जाए और 16 के अंदर भी चल जाए। 4 से कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जो 12 के अंदर पूरा भाग चल जाए और 16 के अंदर भी पूरा भाग चल जाए। 4 से छोटी हो सकती है पर 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती जिसमें 12 और 16 का भाग जाता हो। ठीक है, देखते हैं और संख्याओं के बारे में देखते हैं। एक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या के बारे में तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो कोई नहीं बच्चों, अगले ही सेक्शन में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक प्राकृत संख्या वह होती है जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या वह होती है जो 0 1 और उसके अंदर -1 -2 वो सारी संख्याएँ आती है, वो पूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं। ठीक है, और प्राकृत संख्या के अंदर 0 नहीं आता है। ठीक है, तो देखते हैं। एक प्राकृत संख्या है, दूसरे शब्दों में एक अंक सबसे छोटी संख्या है। एक है जो अंकों के अंदर सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, और 9 एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। मतलब अंक बोले तो जैसे कि ये 9 एक अंक है। ठीक है, और मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया 1 और 9 तो ये 2 अंक हो गए, 1 और 2। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है और एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है। ठीक है, और 2 अंकों की सबसे
छोटी संख्या 10 है, 10 से छोटा कोई है क्या? कोई नहीं है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। ठीक है बच्चों, ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा कि कौन सी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है और कौन सी 1 अंकों की सबसे बड़ी होती है और कौन सी 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये 3 अंक हो गए इसके अंदर, 1 2 3। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसी तरह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक और 9 लगा दो, ये 4 अंक। अगर जैसे ही अपन इसके अंदर एक और लगा देंगे, एक प्लस और कर देते हैं, तो ये 5 अंकों की हो जाएगी। जैसे कि 10 हासिल का ये 10, ये 10, ये 10, मतलब कितने अंक हो गए इसमें? 5 अंक, 1 2 3 4 5। तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है बच्चों, अब इन्हीं के बेस पे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, महत्तम समापत्ति, पहला ही क्वेश्चन महत्तम समापत्ति। महत्तम समापत्ति की 2 विधि होती है, एक भाग की विधि और एक विभाजन की विधि। विभाजन की विधि से और भाग की विधि से, दोनों से ही करके देखेंगे अपन। ठीक है, महत्तम समापत्ति में क्या देखा था अपन ने? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में भाग जाता हो। बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं कौन सी जो दोनों के अंदर भाग जाता हो। पहले अपन इसका वो महत्तम समापत्ति के अकॉर्डिंग निकाल के देखते हैं। महत्तम समापत्ति में क्या करते हैं? विभाजन दोनों का अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, और इसका तरीका है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग दिया जाएगा। सबसे 2 का भाग जाता है? नहीं। 3 का जाता है? यस, 3 का जाता है। सबसे पहले 3 का भाग देते हैं। 3 पंजे 15, 5 बार गया। फिर किसका जाएगा? 5 का जा रहा सीधे सीधा, ये 5 कम 5। जब तक बच्चों यहाँ नीचे 1 नहीं आ जाता तब तक अपन को भाग देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब कौन सी है? 30। 30 के अंदर देखो, सबसे पहले 2 का देखो, 15 बार। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का जा रहा है। और सबसे पहली छोटी से छोटी संख्या का भाग देना सीखो, जिससे कि अपना कोई गलती नहीं हो। 3 पंजे 15, 5 का गया, 5 एकम 5, आ गया 1, ये पूरा पूरा चला गया। अब अपन इसमें से क्या करते हैं? कॉमन चीज़ें कौन कौन सी है? पहले तो इसको एक तरफ यहाँ पे लिख दो, 3 × 5, किसका? ये 15 का। अब क्या है? 2 × 3 × 5 = 30। ठीक है, तो महत्तम समापत्ति में क्या करते हैं बच्चों? कॉमन लेते हैं अपन। कॉमन कौन कौन सी संख्या आ रही? इसके अंदर और इसके अंदर, दोनों में देखते हैं कि कॉमन कौन कौन से। इसमें 3 है, इसमें भी 3, ये रहा, तो इसका अपन एक ये कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, तो अब क्या दो कॉमन जोड़े बने अपने पास, कौन कौन से? एक तो 3 का, 3 × एक 5 का। ठीक है, अब ये बच्चों ये 2 बच गया, तो इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा ऊपर, तो इसको अपन नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो अभी 3 पंजे 15, क्या है? 3 पंजे 15। तो अपना महत्तम समापत्ति क्या होगा इसका? 15 का आंसर, बी आंसर। समझे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो लघुत्तम समापत्ति, महत्तम समापत्ति का एक उदाहरण देख लिया। अब लघुत्तम समापत्ति का एक एग्जाम्पल देते हैं। लघुत्तम समापत्ति में उसी तरह से करना, सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग देते हुए चलना है। बट क्या करना अपन को? सबसे पहले महत्तम समापत्ति अपन ने अलग अलग ली थी, दोनों फैक्टर अलग अलग ली थी। पर लघुत्तम समापत्ति में क्या करते हैं? तीनों ही संख्या एक साथ लेके एक साथ भाग देंगे। 18, 24, 36, तीनों को एक साथ लेके चलेंगे अपन। ठीक है, अब सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 2। 2 का भाग 2, इसमें जा रहा है 2 9 18, इसमें 12 बार, इसमें
18 बार, 2 एकम 2, बचा 1 और 16 आ गए, 2 नम 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब फिर से 2 का देखो, इसमें तो नहीं जा रहा, तो इसको जिसमें नहीं जा रहा उस संख्या को एज इट इज वापस है जैसे जैसे नीचे उतार दो। इसमें जा रहा 2 छिक्के 12, 2 नम 18। ठीक है, अब फिर से इसमें 2 का जा रहा है, फिर इसको 2 को ले लो, इसमें नहीं जा रहा, इसको है जैसे जैसे उतार दो यहाँ पे। फिर यहाँ पे इसमें जा रहा 3 का, 3 बार चला गया, इसको नहीं गया, इसमें है जैसे जैसे उतार दिया। फिर अब किसका जा रहा है, 2 का जा नहीं रहा, अब 3 का देखो, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 3 9। फिर से 3 का जा रहा है एक बार, 3 एकम 3 एकम, ये एक का है जैसे ये एक। तो देखो बच्चों यहाँ पर नीचे सब में एक एक आ गया, तो मतलब यहाँ से कंप्लीट हो गया अपना बात। ठीक है, अब क्या करना अपन को, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ठीक है, तो अपन करते हैं। तो सबसे पहले 2 दूनी, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 2 इंटू ये 2 इंटू 2, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ नहीं मारा तो मेरे आगे, 3 इंटू 3। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। अब 24 को पहाड़ा आता नहीं अपन को, तो इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, 24 इंटू 3। 3 चौक 12, हासिल का 1, 3 दूनी 6 ने 1 7। तो क्या है अपने पास, इनको सबको मल्टीप्लाई करके 72 72। तो ये अपना आंसर होगा। इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब कि जैसे कि अपन ये छोटी से छोटी संख्या ले रहे हैं जिसके अंदर 18 का भी भाग इसके अंदर चल जाएगा, 24 का भी इसमें चल जाएगा और 36 का भी चल जाएगा, तो वह लघुत्तम समापवर्ती होगा। और बड़ी से बड़ी वह संख्या जो इनके अंदर भाग जाता हो तो वो महत्तम समापवर्ती हो। अच्छा बच्चों ये देखो, अब इसमें महत्तम समापवर्ती का मैंने क्या रूल्स बताया था कि अपन को कॉमन लेना है होता है। कॉमन लेने क्या क्या कैसे लेंगे अपन कॉमन, कि जो इन दोनों के अंदर सेम आ रहे हैं और पेयर बन रहे हो, लिखते हैं अपन, ये वाला पहला पेयर कैसा, ये यहाँ से आता 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13। इसका कौन सा है, ये 9 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17। ठीक है, तो अपन मैंने कहा था जैसे कि बच्चों पेयर बनाने, इसका 5 इसमें कोई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 9 आ रहा, 9 ये वाला 9 आ रहा और इसमें भी 9 आ रहा, तो एक पेयर ये बन गया। 11 इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा, तो दूसरा पेयर ये बन गया। ठीक है, और 13 इसमें भी आ रहा, तो ये तीसरा पेयर ये बन गया। ठीक है, तो अब देखो 3 पेयर बन रहे हैं, बस 17 इसमें नहीं, तो इसका पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो अपन क्या होगा इसका, 9 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, अब इनको सबको मल्टीप्लाई करके भी अपन सोल्व कर सकते हैं, बट अपन को यहीं तक पूछा है, इसका आंसर 9 इंटू 11 इंटू 30 क्या होगा, इसका महत्तम समापवर्ती बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लघुत्तम समापवर्ती है। इसका लघुत्तम समापवर्ती कैसे होगा, कॉमन चीज़ें वो हटा दो, कॉमन चीज़ों में से एक चीज़ लेके वापस उसी को लिख देते हैं।
क्या होगा, इसमें से जो कॉमन, वो कॉमन नहीं लेनी है, बाकी उन जो पेयर होता है उनका एक एक चीज़ लेनी है, मतलब पेयर में से एक ही उठाना केवल। जैसे कि ये इसमें 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। और एक और इधर होगा 3 इंटू 5 इंटू 7। तो देखो बच्चों, एक ये 3 आ रहा है, एक ये 3 आ रहा है, इनका एक पेयर ये बन रहा है, और एक 5, एक ये 5, इनका एक पेयर बन रहा है। तो इन दो पेयर बन रहे हैं, एक तो ये और ये एक ये। तो इनका सिंगल सिंगल एक पेयर में से एक ही अंक उठाना है। कैसे, जैसे कि 2 इंटू, ये तो यही है, ये तो लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका लघुत्तम समापत्ति होगा। क्या करते थे बच्चों अपन, जैसे महत्तम समापत्ति में जो पेयर होता था उसी को लेते थे, बट लघुत्तम समापत्ति में क्या होगा, उन सबको लेना है, बट जो पेयर डबल आ रहा है उसको नहीं लेना। तो इसका आंसर क्या होगा, ये। अगर अपन को यहाँ पे बच्चों लघुत्तम समापत्ति की जगह अगर महत्तम समापत्ति पूछता तो इसका आंसर क्या होता, जो कॉमन आ रहा है वो 3 और 5 इंटू, तो ये इसका आंसर होता अगर महत्तम समापत्ति पूछता तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे पहले बताओ, 99, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 8 से पूर्ण विभाजित हो, 8 से पूर्ण विभाजित हो मतलब कि 8 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता हो, ठीक है। 8 का भाग देख के देखते हैं, 8 एकम 8, एक बच गया, 9 उतारा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बार गए, ठीक है। कितने बचे, 3। तो मतलब अपने पास 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, और ये क्या कह रहा है, पूर्ण विभाजित होना चाहिए, और बड़ी से बड़ी 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे कि अपन को पता तो है 99 बड़ी है, 2 अंकों की सबसे बड़ी, पर ये पूछ रहा है 8 से पूर्ण विभाजित होनी चाहिए, पर अपने पास 3 शेष बच रहा। अगर अपन इसमें से 3 माइनस निकाल देवे 96 आ जावे, ठीक है। तो अगर अब देखते हैं, अब 96 में पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता। अगर अपन यहाँ पर 9 की जगह 6 आता है, यहाँ पर 6 आता, तो ये पूरा पूरा भाग चल जाता है, 2 8 16, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचता, 0। तो ये पूर्ण विभाजित हो जाती है, समझे कुछ। तो इसका आंसर क्या होगा, 96। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चाहे आपके एग्ज़ाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो आपको ऐसे सॉल्व करने होंगे। एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इसी से हर साल 2 क्वेश्चन तो इसके आते ही आते हैं, और वो कुछ इसी तरह से पूछते हैं कि ये कभी इसका शेषफल ये बच रहा है या फिर वो बच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हुई। अब 2 अंक दे दिए, इसमें होगी 21 और 39 में भाग दे तो प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचे। अब बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, इसमें क्या पूछा है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो अपन क्या करेंगे, अब इसमें बड़ी से बड़ी से मतलब कि महत्तम समावर्ती, महत्तम समावर्ती निकालना अपन को, ठीक है। तो अब महत्तम समावर्ती इसका निकालते हैं, पर इसने क्या लगा, शेषफल 3 बचना चाहिए। शेषफल 3 कैसे बचेगा, जब ये इसमें ऑलरेडी 3 ऐड हैं, तो इसमें पहले 21 में से 3 माइनस कर दो, कितने बचेंगे, 18, और इसमें है 39 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 36। अब इनका महत्तम समापत्ति ले लेते हैं। अब इसमें दोनों का अलग अलग, 18 का, दो का भाग जाएगा दोनों,
18, फिर 3 का 3 3 9, फिर 3 एकम 3, ये पूरा हो गया। फिर नेक्स्ट 36 का देंगे, 2 का जा रहा है सबसे पहले, 2 एकम 2, 18, फिर ये आएगा वापस सेम, फिर 2 का देंगे, 9 बार जाएगा, फिर 3 का 3, 3 1। अब महत्तम समापत्ति बड़ी से बड़ी संख्या पूछी तो अपन क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो एक तो 2 का मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, और 3 ये भी 3 3 ले लेंगे, फिर एक ये 3, फिर एक ये 3, मतलब जो कॉमन आ रहा वो ही लेंगे महत्तम समापत्ति में। ठीक है बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया 6, 6 6 12, 6 3 18। तो इसका वह छोटी से मतलब बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इसमें भाग देंगे तो केवल शेषफल 3 बचेगा। कैसे, अब देखो ये बड़ी से बड़ी संख्या कैसे, 18 है अपना आंसर। अब अपन करके देखते हैं एक बार, इक्कीस में देंगे भाग 18 का, 18 का 18, तो 21 में 18 गया तो 3 शेषफल बच जाएगा, सही है। 39 में देखो 18 का 18, 18 दूना 36, 36 अगर 39 में 36 गए तो वापस 3 बचेंगे शेषफल, तो ये अपना आंसर होगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 12 16 को भाग देने पर शेषफल 3 बचे। अब वह छोटी से छोटी संख्या पूछी, मतलब कि सबसे पहले जिसका लघुत्तम समापत्ति याद करो। चलो लघुत्तम समापत्ति निकाल लेते हैं अपन बच्चों। बारह और 16, 2 का भाग जाएगा 6 बार, 8 बार, फिर से 2 का भाग जाएगा 3 बार, 4 बार, फिर 2 का भाग जाएगा, अभी तो ये 3 में नहीं जा रहा है, जैसे जैसे उतार लिया इसमें गया 2 बार, फिर 2 का जाएगा, ये का जाएगा इधर, 3 शेष बचेंगे, और पीछे 3 का और देंगे तो यहाँ पे 1 और 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको इनसे मल्टीप्लाई करना है, करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इंटू 3, 16 16 16 32, 16 3 48। तो क्या है इसका लघुत्तम समापत्ति इनका 48। अब ये कह रहे शेषफल 3 बचना चाहिए, वह छोटी छोटी संख्या इसमें भाग दे। अब देखो बच्चों, ये 48 वह संख्या है कि 12 का भाग इसमें भी पूरा पूरा चल जाएगा और 16 का भाग इसमें भी पूरा पूरा चल जाएगा, पर ये कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो जिसमें शेषफल 3 बचना चाहिए। शेषफल 3 कब बचेगा, जब इसमें शेषफल 3 ज़्यादा ऐड होगा और वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है, तो इसमें अगर 3 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 51। अब देखो, अब अगर अपन 51 में अगर 12 का भाग देंगे तो शेषफल 3 ही बचेगा, 12 एकम 12, बाद में 24, 12 36, 12 चौक 48, 48 4 बार गया, 48 51 में से निकाले तो शेषफल 3 बचेगा, बच रहा है। इसी तरह से 16 का देंगे तो भी इक्यावन 3 बचेगा, 16 16 32, 16 3 48, 48 देंगे वही 3 शेषफल बचेगा। तो ठीक है बच्चों, समझ में आया। और इसी के रिगार्डिंग कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और तो थैंक यू बच्चों वॉचिंग फॉर, और लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए लिंक। और उनको नवोदय विद्यालय का होने वाला एग्ज़ाम 10 अप्रैल को हो रहा है 2021 का, तो इसी के साथ उनकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। और इसका PDF आपको टेलीग्राम के इस चैनल पे मिल जाएगा, अशोका क्लासेस के अंदर उसको सर्च करके वहाँ पे उसको सब्सक्राइब करके ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड करके उसमें और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।